मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक बस्तर टाइगर का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा के जीवन के छोटे बड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, आज बस्तर टाइगर नाम से प्रसिद्ध शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती थी। उस उपलक्ष्य में आज एक पुस्तक पे विचार विमर्श जो है रखा गया था। इस पुस्तक का विमोचन छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त को किया गया है और इस किताब में महेंद्र कर्मा के जीवन के अनछुए पहलू पाठकों को पढ़ने मिलेंगे। उनके जीवन की जो कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी बातें जो आज तक जनता के बीच में नहीं आ पाई, वह जानने मिलेगी। इसमें महेंद्र कर्मा लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते थे, महेंद्र कर्मा कैसे बस्तर का विकास चाहते थे, आदिवासियों का वह कैसा डेवलपमेंट चाहते थे, उन्होंने इसके लिए क्या प्लान किया था, वह इसके पाठकों को जानने मिलेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे महेंद्र कर्मा इसलिए भी पसंद थे और आज हैं क्योंकि उनकी निष्ठा लोकतंत्र के मंदिर के प्रति थी, उनकी निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति थी और वह गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे और वह ऐसी जगह पे उन लोगों से लोहा ले रहे थे, उन नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। अहिंसा के जरिए जो लोग बातें किया करते थे कि क्रांति जो है वह बंदूक की गोली से निकल कर आती है। जन्मदिन भी है, मैं नमन करता हूँ। आज उनके जीवन पे लिखी इस किताब का विमोचन हुआ, उसके लिए मैं कुणाल शुक्ला जी और प्रीति मैम का धन्यवाद भी करता हूँ। गार्जियन कहना चाहिए, वो सिर्फ कर्मा परिवार के ही नहीं रहे, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए हमेशा से ही वो गार्जियन के रूप में सोचते थे और काम भी करते थे। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है उनके सुख दुख के साथ ही हम लोग छोटे छोटे थे तो जिनसे हमारा परिचय कराया था कि ये भूपेश है तुम्हारे चाचा, मुझे उन पे भी पूरा विश्वास है कि वो जो घटना घटित हुई है उस घटना में जो भी दोषी हैं उनको जरूर प्रिंट हो के रेडी है, बहुत जल्द अमेज़ॉन पे उपलब्ध होगी और आप लोग वहाँ से ले पाएंगे। और जैसा कुणाल जी ने बताया, शहीद महेंद्र कर्मा जी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों के खिलाफ थे। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जब भी महेंद्र कर्मा जी की बात होती है तो बात सलवा जुडूम की भी सबके जहन में आती है। तो इस किताब में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सलवा जुडूम में उनका जो पहलू था, उनका जो पक्ष था, वो जानने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तक जितनी किताबें आई हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रीम लेफ्ट विचारधारा की किताब रही है और इसमें एक तरह से सलवा जुडूम के विलेन के रूप में शहीद महेंद्र कर्मा जी को दिखाया गया उन पुस्तकों में। आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे उनका जो पहलू था वो हमेशा आदिवासी हित में सोचते थे, आदिवासी हित उनके लिए सर्वोपरि था और किस तरह से उन्होंने बस्तर के लिए एक बस्तर एडवांस्ड एक्शन प्लान बनाया था बाकायदा। बाकी जानकारी आप ये पुस्तक पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।